आज की इस वीडियो को भी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सवाल के सॉल्यूशन और इसकी चेकिंग को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप लोग शेयर करें, तो ये कोई अब ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो अब सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें x माइनस वन अपॉन एक्स की जो है वो ये वैल्यू अपने ये हमें मिली हुई जो है हमारी -2 और एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब जो है वो हमें फाइंड करना है। तो अब चूँकि यहाँ पे क्यूब है, यहाँ भी देख सकते हैं यहाँ भी क्यूब है, तो इट मीन्स कि हमें क्यूब वाला ही फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा जो कि अलजेब्रा का है, और वो हमारा फार्मूला ये है। इट मीन्स कि a माइनस बी का अपना अगर होल क्यूब हो तो वो आपका बराबर होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b फिर प्लस 3a b स्क्वायर और माइनस b क्यूब। ठीक है, तो अब सबसे पहले इस फार्मूले को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद हम जो है ये अब सॉल्यूशन पे चलेंगे। तो अब ये देखिए a क्यूब और ये a क्यूब मैंने अपनी जगह रखा, ये वाला माइनस b क्यूब जो है इसको यहाँ लिख दिया उठा के, यानी इस a क्यूब के साथ। और फिर अब ये मैं पूरी टर्म जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ ना, यानी कि सर्किल को कर रहा हूँ, इसमें से हम ये अब -3a और b जो है वो ये कॉमन ले सकते हैं, जो हमने यहाँ ले लिया। और जब ये तीनों कॉमन लेंगे तो हमारे पास बाकी एक a बचेगा और -b बचेगा। तो ये अब किस तरह बचेंगे, ये मैंने सवाल नंबर 1 में जो है ये अपना को समझाया, तो आप लोग वो सवाल देख सकते हैं आप। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट में क्या किया, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब ये हमने यहाँ रख दी है। और अब ये वाली दोबारा मैं जिसको दोबारा सर्किल कर रहा हूँ, ये वाली पूरी टर्म यानी कि -3ab और a माइनस बी इक्वल टू के साइन के उस तरफ जंप कराएंगे। तो जब उस तरफ जंप कराएंगे तो ये वाली पूरी टर्म हमारी माइनस में थी, तो वहाँ जाएगी तो ये हमारी प्लस में हो जाएगी, ये आप देख लें। ठीक है, और ये चीज़ हमने सेम रखी थी। तो अब इसी चीज़ को आप चाहे यूँ लिखें या फिर यूँ लिखें, बात एक ही है। तो हम लोग जो है वो इस तरह कंटिन्यू कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास ये अपना फार्मूला बन गया हमारा एडजस्ट करने के बाद। तो अब ये देखना है कि a और b क्या बनना है। तो हम x को जो है यानी कि ये वाला x इसको हम a मान लेते हैं, तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है। और इस 1/x को जो है वो हम b मान लेते हैं, जो कि मैंने यहाँ लिख भी दिया है। तो अब इस फार्मूले में जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे हम ये x रखते जाएंगे, और जहाँ जहाँ b है वहाँ पे ये 1/x रखते जाएंगे। तो इस स्टेप में जस्ट आप देख सकते हैं कि ये भी a था, ये a था, ये भी a था, ये भी a था, तो यहाँ x रख दिया। और ये और ये हमारा b था, तो यहाँ पे हमने 1/x रख दिया। तो अब ये x का क्यूब निकालेंगे तो ये हमारा x क्यूब बनेगा। और अब ये 1/x के ऊपर जो क्यूब है हमारा ये तो ये हमारा क्यूब जो है ये 1 के ऊपर भी है और ये x के ऊपर भी है। तो 1 का क्यूब हमारा 1 मिलेगा और x के ऊपर जो क्यूब है वो हमारा बन जाएगा x क्यूब। अच्छा, एक और चीज़ ज़रा आपको बता दूं कि ये वाला क्यूब, ये वाला क्यूब ही जो है ना, ये हमारा फार्मूले का ये हम छेड़ नहीं सकते हम इसको। ये हमारा ऑलरेडी जो है वो ये प्रूव हुआ है हमारा। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट में क्या है कि हमने ये वाली टर्म सेम रखी, और इस टर्म में हम देख सकते हैं कि ये वाला x और ये वाला x कैंसिल हो सकते हैं। फिर बाकी बचा एक +3 जो हमने यहाँ लिख दिया, और एक ये पूरी टर्म जो हमने यहाँ लिख दी है। तो अब ये x माइनस 1/x की हमें कोई वैल्यू को यहाँ सवाल में कोई गिवन है जो कि है -2। अब यहाँ पे इसकी जगह भी और इसकी जगह भी वही वैल्यू पुट करेंगे जो हमें सवाल में मिली हुई है। तो हमने ये वाली पुट की, यहाँ पर ये पुट की, और ये चीज़ तो हमारी सेम ही रही। अब यहाँ पर भी ये चीज़ हमारी सेम रही। और ये अपना -2 के क्यूब का मतलब ये है कि -2 को हमने 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये दे सकते हैं, ये फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम और ये थर्ड टाइम। तो 2 × 2 4 और फिर 4 × 2 ये हमारा बनेगा 8। अब ये फिर अपना साइन की बात आती है, तो साइन ये हमारा माइनस और माइनस ये हमारा प्लस बन जाएगा। तो फिर ये वाला प्लस और ये वाला माइनस दोबारा हमारा माइनस बनेगा, तो साइन आएगी इसकी माइनस की। ठीक है, और फिर ये जो -6 है ये कहाँ से है, अब ये हमारा प्लस और ये माइनस, ये हमारा माइनस बनेगा। और 3 × 2 ये हमारा 6 है। तो अब यानी कि -8 और -6 जब ये दोनों ऐड करेंगे आपस में तो हमें आंसर मिलेगा -14। तो इट मीन्स कि ये x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू जो है वो हमें मिली है -14। तो ये था इसका आंसर। अब चलें चेक करते हैं कि हमारा आंसर जो है वो सही है या नहीं। तो ये हमारा सवाल था, और ये हमने x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू अपने फाइंड की थी जो कि थी -14। अच्छा, मैं थोड़ा इसको यहाँ पे और क्लियर करके लिख देता हूँ, -14 थी हमारी। अब ये वाला फार्मूला हमने यूज़ किया था इसको ये सॉल्व करने के लिए, और ये वाला फार्मूला इस आंसर को चेक करने के लिए यूज़ करेंगे हम। तो
अब यहाँ पे a और b क्या होना है, हम x को जो है वो ये a मान लेते हैं जो यहाँ लिख दिया है, और 1/x को जो है वो b मान लेते हैं जो कि हमने यहाँ लिख दिया है। अब इस फार्मूले में जहाँ जहाँ पर a है वहाँ पे हम x रखते जाएंगे यानी ये, और जहाँ b है वहाँ पर हम ये 1/x रखते जाएंगे, और ये वाला क्यूब, ये वाला क्यूब, ये वाला क्यूब, ये हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमारा फार्मूले वाला ये है। तो आप देख सकते हैं कि ये a था, ये a था, ये a था, ये a था, और ये b था, ये भी b था, ये भी b था, और ये b था। तो अब जहाँ पे a था वहाँ पे हमने x रखा, और जहाँ b था वहाँ हमने 1/x रखा, ठीक है। तो अब ये x का क्यूब निकालेंगे तो ये हमें x क्यूब मिलेगा, और ये 1/x का क्यूब जो है वो हमें 1/x क्यूब मिलेगा, ठीक है। और ये वाली पूरी टर्म हमने यहाँ पे सेम रखी। अब इस टर्म में देख सकते हैं कि ये x और ये x कैंसिल हो गया, फिर बाकी बचा +3 जो हमने यहाँ लिख दिया, और एक ये पूरी टर्म जो कि हमने यहाँ लिख दी है। तो अब x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू हम फाइंड कर चुके थे -14, तो इसकी जगह हमने -14 रखा, और ये x माइनस 1/x की वैल्यू हमें ये सवाल में गिवन थी जो कि -2 थी, तो इसकी जगह हम -2 रखेंगे। इट मीन्स कि यहाँ पर भी -2 और यहाँ भी -2, तो ये -2 इधर और ये -2 इधर। अब ये वाला क्यूब जो है ये हमारा जो है वो ये सेम था, ये कुछ जो कि फार्मूले से चल रहा था हमारा, ठीक है ना। तो अब जब -2 का क्यूब निकालेंगे तो वो हमारा इट मीन्स कि -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, और फिर ये प्लस और ये माइनस साइन माइनस की आएगी, और फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हमारा बनेगा 6। तो अब इसको जो है ये मज़ीद हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा -8, और ये वाला -6 हमने सेम रखा है इधर। अब ये -8 और -6 आपस में ऐड करेंगे तो -14 और -14, तो इट मीन्स कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड ये हमारी बराबर हो गई है राइट हैंड साइड के। तो इसका ये दूसरा मतलब ये है कि हमारा आंसर या सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तो ये तब तक के लिए बहुत बहुत दुआ में याद रखिएगा, और अल्लाह हाफिज़।